गारफील्ड, ओडी, मैं घर आ गया। ओह, आराम से मेरे दोस्त। हाँ, उसकी बात तो सुनो। क्या डॉग्स की कोई डिग्निटी नहीं होती? मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है गाइस। सरप्राइज? ओह, कैसी सरप्राइज? मुझे सरप्राइज देखनी है। म्याऊ 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 म्याऊ। मैं प्रेजेंट के लिए कुछ भी करूंगा, बस वो अच्छा होना चाहिए। मैंने सोचा कि तुम लोगों का लीज से मंथली चेकअप करवाने से पहले क्यों ना थोड़ी ग्रूमिंग कर दूं। एक ग्रूमिंग टूल के लिए मैंने खुद को इतना ह्यूमिलेट किया। इसे कौन सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहेगा? गारफील्ड, तुम ये ट्राई करो। मेरे हेयर ड्रेसर के अलावा मुझे कोई टच नहीं करता। ओडी, गुड बॉय, यहाँ आओ। तुम यहीं रुको ओडी। ओह, हाय लीज, कल लंच करेंगे? बिल्कुल। ओडी, ओडी, यू, ओडी। अरे यार, ये तो नए ब्रश को लेके दीवाना हो गया है। तुम वाकई में एक सैड स्ट्रेंज डॉग हो ऑडी। सुनो ऑडी, क्या तुम मेरे साथ किक गेम खेलोगे? तुम मेरे बजाय इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? ये एक स्टूपिड सा ब्रश है। ये एक नया नियम है जो तुम पे भी लागू होता है ऑडी। हे, अगर तुम ये ब्रश छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा से नेल क्लिपर्स ला कर दूंगा। हे गाइस, क्या हाल है? हाँ? इससे पहले कि वो लोग तुम्हें ब्रश के साथ देख ले, इसे फेंक दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब इसे देखकर हमारा मजाक बनाए। हाय गारफील्ड, हाय ओडी। ए ओडी, तूने अभी अभी ब्रश खरीदा है क्या? ये ब्रश नहीं, उसकी काल्पनिक गर्लफ्रेंड है। देखो तो जरा कौन बात कर रहा है जो हमेशा अपने टेडी को साथ में लेके घूमता है। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो? अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे इस ब्रश का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। येहू, येहू। इस घर में सिर्फ 2 ही पेट रह सकते हैं। तुम्हारी जगह उस घर में नहीं, यहाँ है। डॉग्स का ध्यान एक गोल्ड फिश की तरह होता है। 1 घंटा उसे छोड़ दो, वो ब्रश के बारे में भूल जाएगा।
अरे मैं लेट हो गया, लिज मुझे मार ही डालेगी। ओडी, ओडी, ये तुम क्या कर रहे हो? ओडी रुक जाओ, बैड डॉग, बैड डॉग। ओह, लिज, मुझे हमारे लंच के बारे में याद है। हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ। सुनो, तुम किसी अच्छे गार्डनर को जानती हो क्या? बोलो। इतना शोर शराबा उस स्टूपिड ब्रश के लिए? आखिर ये क्या बकवास है? और उस ब्रश के गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, नहीं है ना? तुम मेरे बारे में इतनी गलत बातें कैसे सोच सकती हो? हाँ, हाँ, मैंने ही किया है। मैंने ही उस स्टूपिड ब्रश को फेंक दिया। सच कहूँ तो ओडी की भलाई के लिए ऐसा किया। ओ प्लीज, कुछ भी मत बोलो। तुम जल रहे थे क्योंकि ओडी तुमसे ज्यादा किसी और की परवाह कर रहा था। किसी और की? हम शायद ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं ना? लेकिन ओडी के लिए वो एक ब्रश से कहीं ज्यादा था और तुम भी अच्छे से जानते हो। नहीं, ये ठीक हो जाएगा। हमें और कॉफी चाहिए। ईयर प्लग्स के बारे में क्या ख्याल है? ये फनी नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट लजानिया का है। माफ करना गारफील्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ नहीं बना पाऊंगा। ओके, नींद की कमी तो मैं झेल लूंगा, पर मेरे लजानिया की कमी, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। I'm sorry. ये रहा ब्रश। इसमें ब्रिस्टल भी है और हैंडल भी। ऑडी को कभी इन दोनों का अंतर समझ नहीं आएगा। मेरे प्यारे ऑडी, देखो क्या लाया हूँ। इस डॉगी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसा किसने सोचा था? ठीक है, तुम जीत गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास लेके चलता हूँ। यही वो जगह है जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। ओह, ये क्या है? ऑडी, ठहरो। मैं अपनी 9 जिंदगियों में से एक को खो दूंगा, वो भी सिर्फ उस स्टूपिड ब्रश के लिए। सॉरी बच्चे, पर एक इमरजेंसी है। अरे, इसे वापस लौटा दूंगा, प्रॉमिस। बोर्ड पे आ जाओ और अपनी सीट बेल्ट को कस कर बांध लो। हम एक मुश्किलों भरी राइड करने जा रहे हैं। मैं ऐसे रास्ते के बीचों बीच मरना नहीं चाहता। बाल बाल बच गया। ऑडी, वापस आओ। बैड डॉग, बैड। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता।
ओडी। अभी मेरी रिसाइकिल होने की उम्र नहीं है। अब खुश हो? अब चलो यहाँ से। तुम लोग आ गए? मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ। इव, छी, तुम लोगों से सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है मुझे। मुझे तो ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही। तुम्हारा क्या ख्याल है? ओडी? आज शाम तुम फ्री हो क्या? तो क्यों ना हम डिनर पे चले? वो मुझे तो गारफील्ड, हम वो पिज्जा शेयर करने वाले थे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए क्रश छोड़ दूंगा। वो तकिया मुझे वापस दो। ये मेरा तकिया है, मैंने इसके पैसे दिए हैं। हाँ, पर इस तकिया पर बिल्ली के जो बाल है वो मेरे हैं। मम्मी, गारफील्ड, हमारे किचन में एक चूहा है। चूहे को बाहर निकालने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए था। मैं कर रहा हूँ, मैं घर की सारी चीजों को खा के खत्म कर रहा हूँ। गारफील्ड! आजकल जॉन और गारफील्ड के बीच में कुछ जम नहीं रही है। मैंने सही कहा ना? और तुम चाहते हो कि वो लोग दोस्त बनकर रहे? तो हमें कुछ करना होगा। मैं इतने शोर शराबे वाले घर में नहीं रह सकता। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव चूहा हूँ और मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरी मदद करोगे ओडी? ओके, तो तुम्हें ये करना होगा। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक क्या शो। आपके और आपके पेट के म्यूजिक बीच शो। बन नहीं रही है? म्यूजिक क्या शो। आप दोनों म्यूजिक हमेशा शो। लड़ते म्यूजिक रहते हैं शो। और बहस म्यूजिक करते शो। रहते हैं? म्यूजिक अगर शो। आपके म्यूजिक घर शो। में हद से म्यूजिक ज्यादा शो। झगड़ा बढ़ चुका है म्यूजिक तो शो। आप म्यूजिक बिल्कुल शो। हमारे म्यूजिक शो शो। के लायक हैं। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर म्यूजिक मूवी। शो। मॉन्स्टर मूवी। हम एक नया रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पेट मैचर्स। हमारा मिशन है सही पेट को उसके सही मास्टर से मिलाना। हर हफ्ते एक पेट ओनर का और उसके पेट का टेस्ट करते हैं, जिसके आधार पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। पिछले हफ्ते ये औरत हमारे पास डॉग के साथ आई थी और ये दोनों मिसमैच निकले। हमारे टेस्ट के बाद वो यहाँ से खुद से मैच करता हुआ एक पेट लेकर गई। अरे, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद हमें इस शो में जाना चाहिए। अब इन लोगों का टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर इनमें बिल्कुल बहस नहीं होगी। ऐसा ही होगा अगर सब सही रहा। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर म्यूजिक मूवी। शो। मॉन्स्टर म्यूजिक शो। मूवी। और अब पेट मैचेस लेकर आए हैं आपके होस्ट चेक येंटा। वेलकम बैक। हम इसका टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉन आर्बिंकल। जॉन आर्बकल। बिल्कुल, जॉन आर्बिंकल। ये देखने के लिए कि ये और इनका कैट गारफील्ड गुड मैच है या नहीं। हाँ, काश कि ये लोग मुझसे गाने की उम्मीद न करें।
कंप्यूटर ने आप लोगों के लाइक्स को एनालाइज कर लिया है और यह है आपका रिपोर्ट जॉन आर्बिंकल। समर डेज, फ्रेंडली पीपल, वॉक ऑन द बीच, अ गुड बेसबॉल गेम। हाँ, ये सब मुझे पसंद है। और ये रहा हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर कि आपके पेट को क्या पसंद है। मीट लजानिया, सॉसेज लजानिया, स्पिनिच लजानिया और मीट लजानिया। इसमें लजानिया लिखा हुआ है। स्मार्ट कंप्यूटर। चलिए बाकी की चीजें भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप दोनों कंपेटेबल हैं या नहीं। शाम बिताने का पसंदीदा तरीका, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट हॉबी। इन सारे टेस्ट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। मिस्टर येंटा, क्या इन सभी टेस्ट से आपको मेरी पर्सनालिटी का पता चल गया? जी हाँ, हमें पता चल गया, पर हमने डिटरमाइन किया है कि आप और आपका कैट गारफील्ड इनकम्पैटिबल हैं। इनकम्पैटिबल? मतलब गारफील्ड मेरे लिए सही पेट नहीं है? बिल्कुल सही, पर फिक्र मत कीजिए, हमने आपके लिए एक नया आइडियल पेट ढूंढ लिया है और एक नया आइडियल मास्टर ढूंढ लिया है आपके कैट के लिए। मुझे जॉन के बजाय किसी और के साथ रहना होगा। गारफील्ड कैट, तुम्हारा नया ओनर है फ्रेडी एप्पलगेट, उम्र 9 साल। कहाँ है मेरी किटी? मुझे मेरी नई किटी चाहिए। नई किटी, किटी। ऊपर वाले। पर गारफील्ड और मैं हमेशा तो से जॉन आर्बिंकल, आपके लिए आपका आइडियल पेट है, वो भी हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर, ये फ्रॉग। आपको यकीन है कि कंप्यूटर से कोई गलती नहीं हुई है? कंप्यूटर्स कभी गलती नहीं करते। अब आप अपने घर जा सकते हैं और हमारे कैमरा क्रूज आपको फॉलो करेंगे, ताकि अगले हफ्ते हम अपने दर्शकों को बता सके कि आप लोगों के बीच कैसा रहा। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। मैं इसके साथ रॉकेट टू मार्स खेलूंगा। उदास मत हो ओडी, हमारा नया फ्रेंड भी हमारे साथ एडजस्ट कर जाएगा, है ना दोस्त? ये सिर्फ इतना ही करता है। पर दूसरी अच्छी बात, गारफील्ड को अपना नया घर बहुत पसंद आ रहा होगा। किटी कैट, लंच का टाइम हो गया है। क्या किसी ने लंच कहा? तुमने लंच कहा? ओह दोस्त, मुझे ये जगह धीरे धीरे अच्छी लग रही है। लंच में मीट लोफ, क्रीमी कॉर्न और मैश्ड पोटैटो है और डेजर्ट में आइसक्रीम भी है। पर इस कैट का क्या? इस कैट का क्या? तुम्हारे लिए इस बॉल में किटी क्रंचीज है। अगर तुम्हें यह खाना लगता है तो तुम ही खाओ। तुम मेरे कैट हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। और अब खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। सच में? मुझे नहीं लगता कि रॉकेट टू मार्स गेम पसंद आने वाला है। मार्स में जाने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, ये! मैं बिल्कुल सही था। मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया, जरा भी नहीं। तो नए दोस्त, वॉक करने चले, बर्ड्स को चेस करे, या फिर और कुछ करे? पपी को किक मारकर टेबल से गिराए। मेरे पुराने पेट को ये बहुत पसंद था। ये दुनिया का सबसे बोरिंग पेट है। उम्मीद है गारफील्ड अपने नए घर में मजे कर रहा होगा। अब वो चोर पुलिस खेलना चाहता है और मुझे चोर बनना होगा। ओह, वो बुरा किटी कैट कहाँ चला गया? नहीं, अब मैं जा रहा हूँ उसे अरेस्ट करने और उसे उसकी गलती की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मैं अभी भी सजा भुगत रहा हूँ।
हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। जब मैं उसे पकड़ूंगा तो वो सॉरी बोलेगा। मुझे अभी भी तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, तो अब मैं उसे बाहर ढूंढूंगा। मैं बहुत दुखी हूँ, पकड़ लिया। पर इतना भी दुखी नहीं था जितना मैं होने वाला हूँ। ये चोर छुपा हुआ था और ये भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा आइडिया है। वो उस कार से भागने की कोशिश कर रहा था। कौन, मैं? लगता है हाई स्पीड पकड़म पकड़ाई होने वाली है। बचाओ! भाई मेरी मदद करो, कोई ऑटो क्लब वाले को बुलाओ। जॉन ने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया और मुझे लजानिया बना के खिलाया। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरा किटी कैट कहाँ है? मेरे पास एक और गेम है। ओह हाँ, मैं हिल सकता हूँ। मुझे गारफील्ड को वापस अपने पास लेकर आना होगा। मुझे वापस से जॉन के पास जाना है। गारफील्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। जॉन, मैं वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे पहले की तरह ही खाना खिलाना। खैर, हमारे कैमरे ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं। लगता है ये पेट मैच सही नहीं था, पर अब ये सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। गारफील्ड और जॉन वापस से एक साथ रहने लगे हैं और फ्रेडी को भी एक नया पेट मिल गया है। अब हम खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। ए, तुम वापस आओ, अब तुम मेरे फ्रॉग हो। और दूसरी तरफ आपका प्यारा डॉग ओडी भी अपने मालिक और उनके पेट को वापस एक साथ देखकर खुश है। पेट मैचर्स को आपने अपने पेट के साथ हमें मैच करने दिया, इसके लिए हमारे पास आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है। काश कि कुछ खाने की चीज हो। हमारे कंप्यूटर ने आप लोगों के वेकेशन के लिए एक आइडियल जगह सिलेक्ट की है और हम लोग आप लोगों को वहां भेज रहे हैं, जिसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट, मैं तैयार हूँ। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट। मुझे लगा कंप्यूटर गलती नहीं करता। कंप्यूटर गलती नहीं करता, पेट्स गलती करते हैं। मेरा फ्रॉग। जब तक मुझे जगाने की आदत तुमसे चली नहीं जाती है, वापस बताना। मॉर्निंग गारफील्ड। मॉर्निंग स्क्वीक। जिसने भी अलार्म घड़ी बनाई है उसे बीच रास्ते में घसीट के मारना चाहिए। फिर से हाय गारफील्ड। फिर से हाई स्क्वीक। नहीं, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। लोगों को उसके बगल में अलार्म घड़ी लगाकर सुलाना चाहिए। फिर से एक और बार हाय गारफील्ड। फिर से एक बार हाई स्क्वीक। आज सुबह से कुछ ज्यादा ही चूहे ने मॉर्निंग विश कर दिया। ब्रेकफास्ट के बाद देखता हूँ आखिर बात क्या है, या फिर लंच के बाद। ऐसा लग रहा है जैसे आज चूहों का सम्मेलन हो रहा है। खैर छोड़ो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पर ये मेरी प्रॉब्लम है। स्क्वीक। जी सर। जरा देखना मेरी कटोरी में क्या है। उसमें तो कुछ नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ। प्लीज गारफील्ड, मेरे प्यारे जिगरी दोस्त, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खा लिया। ये सारे चूहे मेरे कजिन, अंकल और नेफ्यूज हैं। इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है।
ये सभी ब्लॉक के नीचे बड़े घर में रहते थे जो अभी अभी टूट गया है। तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खा लिया। मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल पाया। मैं उन लोगों को इतनी कपकपाती सर्दी में बाहर नहीं भेज सका। इस वक्त बाहर का तापमान 92 डिग्रीज है और तुम लोगों ने मेरा पूरा ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया। देखो गारफील्ड, अगर तुम हमें यहाँ रहने दोगे तो हम लोग अच्छे से रहेंगे। तुम्हारी काम करने में तुम्हारी मदद करेंगे, नौकर की तरह। नौकर? हाँ, ये अच्छा रहेगा। और अब मुझे छीले हुए अंगूर चाहिए। छिले हुए? हाँ, और उनमें से बीज भी निकाल देना। बीज? इसे जिंदगी कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी जिंदगी 20 या 30 साल से ज्यादा जी पाऊंगा, या फिर शायद 20 या 30 सेकेंड। सभी जल्दी करो, छुप जाओ, जल्दी। गारफील्ड, हम वापस आ गए। हाँ, बदकिस्मती से। क्या बात है? अगर जॉन को पता चला कि घर में चूहे हैं, तो वो चाहेगा कि मैं। समझ गया। ओह, तुम यहाँ हो गारफील्ड। लगता है हमारे घर में ना रहने पर शांति थी। हाँ, देख तो ऐसा ही रहा है। हे, मेरे प्रोटेक्शन के लिए इसे सैनिटाइज कर दो। जब घर पर नहीं होता हूँ तो ये सोचकर अच्छा लगता है कि तुम घर की देखभाल कर रहे होंगे। जब तुम नहीं होते तो अच्छा फील होता है। मुझे पता है कि घर में चोर या चूहे नहीं घुस पाएंगे, खास करके चूहे, समझ गए? नहीं, तुम्हें चूहे की स्मेल नहीं आ रही? यहाँ तो 20 मील तक एक भी चूहा नहीं है। तुम्हारी नाक ठीक कर देता हूँ। मैं और ओडी जब वॉक कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि हमें घर जाना चाहिए और घर जाकर हमें अच्छे से रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक भी चूहा नहीं है। ये बात तुम अच्छे से जानते हो। घर में चूहे होने से मुझे कितनी परेशानी होती है। हाँ, मैं अब कुछ खाने जा रहा हूँ। अंदर रहने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं तो थोड़ी देर बाद हम लजानिया पैलेस से ऑर्डर करेंगे। गारफील्ड, क्या वो चूहा है? चूहा? कहाँ है चूहा? तुम्हारे हाथ में वो चूहा ही है ना? क्या? अच्छा, ये खुद को एक टॉय बना लो। अरे नहीं, ये तो बस एक छोटा सा प्यारा सा टॉय है। टेटेंग टेटेंग। ओह, ये बस एक छोटा सा प्यारा सा टॉय है। स्क्वैक स्क्वैक। वैसे ये बहुत क्यूट है। मैं कुछ खाने के लिए लाने जा रहा हूँ। गारफील्ड ने कहा था छुप के रहना है। गारफील्ड, तुमने मेरे सारे क्रैकर्स खा लिए। ओह, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मेरे कबर्ड में चूहे हैं। मेरे सिल्वरवेयर में भी चूहे हैं। अरे, मेरे सिंक में भी चूहा है। क्या आप मुझे ताकना बंद करेंगे? मैं यहाँ नहा रहा हूँ। अरे ये क्या, इतने सारे चूहे? आखिर ये कैसे हुआ? मैं कुछ नहीं जानता। मैं जरा पानी दे के आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने ये वेबसाइट कुछ हफ्ते पहले ही देखी थी। ये चूहे भगाते हैं और इनका नाम है रैट टेटर पेस्ट। रैट टेटर पेस्ट? यहाँ ध्यान दो। क्या हम उस वेबसाइट पे नहीं जा सकते जहाँ से पिज्जा डिलीवरी करने का ऑर्डर दिया जाता है? क्या आपके घर में चूहों की प्रॉब्लम है? तो फिर आप रैट टेटर पेस्ट को क्यों नहीं बुलाते? हमारे ट्रेंड स्पेशलिस्ट आपके घर आकर एक एक चूहे का काम तमाम कर देंगे। जो लोग रैट टेटर पेस्ट का साथ चुनते हैं, उनके घरों में एक भी चूहा जिंदा नहीं रहता। वो भागते हैं, भगोड़ों की तरह छुपते हैं, पर वो भाग नहीं पाते हैं। रैट टेटर पेस्ट चूहों का कर देता है जड़ से खात्मा।
रेटेटर पेस्ट, चूहों का डरावना सपना। हमारी सर्विस के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। मैं क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत महंगा है और चूहों को भगाने का काम तुम्हारा है। मतलब कि आखिरकार तुम एक कैट हो। तुम घर से सारे चूहों का सफाया करोगे, एक भी नहीं रहना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। चलो ओडी। अगर आने के बाद मुझे एक भी चूहा दिखाई दिया तो मैं रैट टेटर पेस्ट वालों को बुला लूंगा और उनके पैसे मैं तुम्हारे कैट फूड बजट में से दूंगा। फिर इस घर में लज़ानिया सालों तक भी नहीं बनेगा। कई सालों तक? ये तो बहुत जालिम है। ये मेरा ऑक्सीजन क्यों नहीं कट कर देता? गाइस, तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। गाइस, गाइस, सभी मेरी बातें सुनो, सभी मेरी बातें सुनो। सुनो, वैसे उसका नाम क्या है? बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। नहीं 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 नहीं, तुम सबको जाना होगा। तुम सभी को अभी के अभी इसी वक्त जाना होगा। बिल्कुल नहीं, ये हमारा नया घर है। तुम्हें लगता है इससे डर जाऊंगा? दूसरे कैट से तो चूहे डरते हैं। दूसरे कैट्स चूहे खाते हैं। अब तुम क्या चूहे खाने वाले हो गारफील्ड? ये बहुत बुरा आइडिया है। तब तो हम यहाँ रह सकते हैं। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं लोगों को मार नहीं सकता, पर मैं क्या करूं? अगर इन्हें यहाँ से नहीं भगाया तो 1 साल तक मुझे लज़ानिया नहीं मिलेगा। फिर जॉन उस खतरनाक पेस्ट वाले को बुला लेगा। हाँ, इंटरनेट पर रेटेटर पेस्ट वाले की सर्विस देखी थी, बहुत भयानक थी। आइडिया मिल गया। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे, मैं सैंडविच बना रहा था। बाद में बनाना, ये ज्यादा जरूरी है। चूहों का डरावना सपना। हमारी सर्विस के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। ये तो बहुत ही भयानक है। गारफील्ड, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? सही कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर जॉन करेगा, जरूर करेगा। पर अगर क्या? मेरी बात मानोगे तो बच जाओगे। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। सभी चूहों को बुला के लाओ। इससे पहले कि जॉन वापस आए, रिहर्स करना होगा। गारफील्ड, हम वापस आ गए। सारे चूहे चले गए। अच्छा, इसका मतलब अभी तक चूहे घर से नहीं गए। गारफील्ड, मैं पेस्ट वालों को बुलाने वाला हूँ। गारफील्ड, तुमने ये बहुत अच्छे से हैंडल किया। वो तो है। इसके लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है क्या दूं मैं तुम्हें। ओह, लुइजीज लज़ानिया पैलेस, ये कर सकते हैं। गुड आइडिया गारफील्ड, कॉल करके गर्मा गर्म लज़ानिया मंगवाता हूँ। सुनो, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें भी उनकी तरफ बाहर फेंक दूंगा। गारफील्ड, लज़ानिया आ गया। गारफील्ड, हे, जल्दी सब लोग अंदर जाओ। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। इसकी कोई जरूरत नहीं। उम्मीद है तुम लोग लुइजीज में बहुत खुश रहोगे। वो तो हमेशा रहते हैं। अब पेट भर के लज़ानिया खा सकते हैं। बाय। ये लोग जितना मन करे उतना लज़ानिया खा सकते हैं। गारफील्ड, लज़ानिया। अजीब बात है, नाम सुनते ही आ जाना चाहिए था उसे। ओ लुइजी, लुइजी कहाँ हो तुम? ओ लुइजी कहाँ हो? इन चूहों को भगाने के लिए तुम्हें एक्सटर्मिनेटर बुलाना पड़ेगा। चूहों को तो छोड़ दो, लेकिन पहले हमें किसी को बुलाना पड़ेगा इसे भगाने के लिए। पर मुझे तो यहाँ रहने में बहुत मजा आ रहा है। लंच कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा, जल्दी आ जाओ। ओ, 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 ओ। ओडी, तुमने फिर से अपने टॉय को ऐसे खुले में छोड़ दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ओडी।
और जब तुम अपने टॉय इधर उधर नहीं छोड़ते हो तो फिर ये काम गारफील्ड करता है। ओ! बिल्कुल इस तरह। पता है, अगर तुमने उसे ज्यादा भरा होता तो फिर मैं उसे वहां नहीं छोड़ता जहां तुम्हें ठोकर लगी। गाइस, तुम लोगों को अपना सामान संभाल कर रखना सीखना पड़ेगा। अरे नहीं, अब कौन आ गया? कभी कभी लगता है कि आधी जिंदगी दरवाजा खोलने में ही निकल जाएगी। जी बोलिए। गुड डे सर। क्या आपकी जिंदगी आपके पेट्स का सामान संभालने में ही गुजर रही है? मैंने अभी भी यही कहा था। वेल, मेरे पास आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देखिए, पेश है बिल्कुल नया रिचार्जेबल डिजिटल ड्राइव रोबोटिक कस्टोडियल मार्वल ऑफ द एजेस, द टाइडी 7000। ये तो रोबोट है। ये सिर्फ एक रोबोट नहीं है सर, ये रोबोट आपके घर को चमकदार, साफ सुथरा और बेदाग रखेगा। जॉन सही कह रहा था। मुझे पता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, पर जॉन सही है। हम घर को थोड़ा गंदा कर रहे हैं। सिर्फ उसे सारा फैला हुआ सामान नहीं उठाना चाहिए। जब यहाँ की सफाई हो जाए तो मुझे बताना, मैं सैंडविच बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आपके पेट्स का फैलाया कचरा साफ करने का इसे कमांड देता हूँ। हाँ, मेरा ये सैंडविच कमाल का बनेगा। सबसे पहले ब्रेड लेना है। अब मुझे ब्रेड को इन दो स्लाइस के बीच में रखने के लिए कुछ अच्छी चीजें चाहिए, जैसे कि सब कुछ। अब बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये डालेंगे, फिर देखते हैं कि अरे 1 मिनट, ये तो अच्छी बात है। मुझे लगा मैंने ब्रेड निकाल के रखा है। हाँ, सुनो। सुनो ओवरग्रोन टोस्ट ओवन, मुझे मेरी सैंडविच वापस करो वरना। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम ये सैंडविच रख लो, मैं पिज्जा लाने जा रहा हूँ। भागो! बचाओ! 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 रुक जाओ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये मेरा सैंडविच है, काफी अच्छा बना है। ओह, हाय ऑडी। नहीं, तुम मेरी सैंडविच नहीं खा सकते। तुम्हें कुछ समझ आया कि अभी भी हमारे साथ क्या हुआ? मुझे भी नहीं। चलो पता लगाते हैं ताकि हमारे साथ दोबारा ऐसा कभी ना हो। बस यहाँ साइन कर दीजिए मिस्टर आर्बाकुल, और 7,000 रुपए देने के बाद ये टायरी 7000 आपका होगा, उससे पहले नहीं। पर पहले मैं इसका काम देखूंगा। ओह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे याद ही नहीं है कि मेरा लिविंग रूम आखिरी बार कब इतना साफ सुथरा था। तो डील पक्की मिस्टर आर्बाकुल। अब बस यहाँ साइन कर दीजिए। ये रोबोट आपके घर की हर दिन और हर घंटे सफाई करेगा। प्लीज वो रोबोट मत खरीदो, प्लीज वो रोबोट मत खरीदो, प्लीज वो रोबोट मत खरीदो। मैंने कहा कि वो रोबोट मत खरीदो। तो मिस्टर आर्बाकुल, आपने अपने लिए एक रोबोट खरीद लिया है। ये उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसके साथ मनी बैक गारंटी भी है। मैं वापस आके देखूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है।
तुम दोनों अब घर में गंदगी नहीं फैलाओगे। हाँ, क्योंकि उसके बाद हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें विश्वास दिला पाऊंगा कि मैं रास्पबेरी बनाने का एक जार हूँ। नहीं, मैं फिर से आ गया। शायद ऑडी मुझे यहाँ से निकाल देगा। ये इसके बस की बात नहीं। ऑडी मेरे दोस्त, हमें इस रोबोट का कुछ करना ही पड़ेगा। पर सवाल यह है कि हम क्या करें? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अरे नहीं, तुम्हारे पास तो कभी कोई आइडिया नहीं होता। मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूं? ऑडी, ये उस रोबोट का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तुम्हारे पास दिमाग ना होते हुए भी तुमने आइडिया दे दिया। ठीक है, मुझे आइडिया मिल गया। हमें उस बोल्ट से बनी चीज का ध्यान भटकाने के लिए किसी की जरूरत है। ऑडी मेरे दोस्त। चलो इसके रीप्रोग्रामिंग सीक्वेंस को देखते हैं। मैंने इसके पेट्स द्वारा गंदगी फैलाने की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया। अब ये हमारे मालिक द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करेगा। अरे मुझे नहीं रोबोट, तुम्हें गार्फिल और रोडी द्वारा फैलाई गई गंदगी साफ करनी है। मुझे नहीं, तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। ये मेरा घर है, मैं इसे गंदा कर सकता हूँ। देखते हैं जॉन को ये कितना पसंद आता है। मुझे नहीं, मुझे नहीं। मुझे गुदगुदी हो रही है। नहीं, कोई इसे बंद करो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ऑडी? हमें उसे बंद कर देना चाहिए क्या? बचाओ, बचाओ! मैं साफ हूँ, मैं साफ हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं साफ हूँ। आई एम सॉरी गाइज, पता नहीं था कि ये क्या कर सकता है। ये सब उस सेल्समैन की गलती है। उसे मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था। वैसे मेरे पास उसके लिए भी एक आइडिया है। मिस्टर आबाकुल, मैं देखने आया हूं कि टाइडी 7000 कैसे काम कर रहा है। हे, ये कीचड़ कहां से गिर रहा है? ये बहुत ही भयानक है। अब मैं इसे साफ कैसे करूंगा? रुको, नहीं,
अरे मैंने तुम्हें डिजाइन किया है। नहीं, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। नहीं, बचाओ। बहुत बढ़िया गारफील्ड, तुमने इसे रिप्रोग्राम किया है। घटिया सेल्समैन को साफ करने के लिए। तुम तो इन्हें जानते ही हो। मैं ये रोबोट उसे वापस कर दूंगा और अपने पैसे वापस ले लूंगा। अरे मेरे पैसे! मुझे मिस्टर सेलर से अपने पैसे वापस लेने होंगे। मिस्टर सेलर, रोबोट वापस आ जाओ। चलो ऑडी, अंदर चलते हैं और घर गंदा करते हैं। आ जाओ। ओह! डिनर तैयार होने वाला है गारफील्ड। लजानिया बनाया है। वाह, लजानिया। मैंने एक भी नहीं खाया। लगभग 4 बजे से। चलो पुकी, खाने का वक्त हो गया है। ओह, चिंता मत करो, तुम्हारा मन नहीं है तो मैं खा जाऊंगा। गर्मा गर्म लजानिया हाजिर है। ओ! मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा। तुमने ले लिया। मुझे लगा तुम इससे ज्यादा सुंदर नहीं लग सकते, पर मनीनारा सॉस और मेल्टेड चीज किसी भी चीज में ऐड करने से वो बेहतर दिखता है। सॉरी गारफील्ड, तुम्हारा टॉय गंदा हो गया। हाँ, पुकी टॉय नहीं है। पुकी मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो ज्यादातर कपड़ों से बना हुआ है। देखो, तुमने इसे गंदा किया, अब तुम इसे साफ करोगे। ये पहले की तरह मुलायम और सुंदर होना चाहिए। कुकी साफ होने ही वाला है। साफ हो गया। जरा देखो। तुमने उसके साथ क्या किया? वो पोर्क्यूपाइन की तरह लग रहा है जो कोई डरावनी मूवी देख रहा है। रिलैक्स गारफील्ड, इसे बस रात भर सुखाने की जरूरत है। हाँ। कल सुबह ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। कल सुबह? तुम अब बड़े हो गए हो गारफील्ड, तुम एक रात बिना पुकी के सो सकते हो। नहीं। वो सही कह रहा है, मैं एक रात बिना पुकी के सो सकता हूँ। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक रहेगा। पुकी? पुकी? अरे हाँ, वो तो बाहर आलगनी में है। हाँ, मुझे यकीन है वो बिल्कुल ठीक होगा। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। चलो ऑडी, पुकी को लेकर आते हैं ताकि वो भी हमारे साथ नाश्ता कर सके। वो यहाँ नहीं है। कहाँ गया वो? पुकी कहाँ हो तुम? पुकी कहाँ हो तुम? तुम फिक्र मत करो पुकी, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। पुकी! पुकी यहाँ नहीं है। पुकी यहाँ भी नहीं है। पुकी तो यहाँ नीचे भी नहीं है। पुकी गायब हो गया, मुझे माफ कर दो गारफील्ड। तुम्हें अफसोस होना भी चाहिए। पुकी तो गायब हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। तुम्हें ये पसंद आएगा। ये पुकी जितना क्यूट नहीं है। लगा ही था तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं ये भी लेकर आया हूँ।
ये तो नॉर्मल जैसा दिख रहा है। ये देखो, ये लेटेस्ट वाला है। ये टेडी ट्रॉन 2000 है। ये पूरी तरह से रोबोटिक है। ये डिजिटल टेडी बेयर है। ये भी पुकी जितना क्यूट नहीं है। तुम इस माइक्रोफोन में बोलकर इससे कुछ भी कहलवा सकते हो। हेलो गारफील्ड, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। हेलो गारफील्ड, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। और यहाँ पर और भी कई तरह के कमांड्स हैं। चलो देखते हैं वॉक का बटन दबाने से क्या होता है। ये अब भी पुकी जितना क्यूट नहीं है। डांस का बटन दबाने से देखते हैं क्या होता है। नहीं, शायद ये बटन दबाने से गले आकर मिलेगा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तुम क्या कर रहे हो? ओह, इसमें कोई बटन तो है नहीं रोकने वाली। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, वापस आके गले मिलो। बचाओ, बचाओ। पुकी ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। रुक जाओ, पुकी, पुकी रुक जाओ। पुकी ने कभी ऐसा मेरे साथ नहीं किया। मैं तो गया। हाँ, तुम वापस आ गए? क्या खबर लाए हो? मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है। क्या कहा दोस्त? तुमने पुकी को ढूंढ लिया? तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे उसके पास लेके चलो। यहाँ? हाँ, उसने 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 पुकी को किडनैप कर लिया। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को लेकर चला गया। ठीक है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड में से एक है। मैं उसे वापस लेके आऊंगा। सुनो, तुम मेरे पुकी को लेके आए हो। तुम मुझे इसे वापस लौटा दो। मेरे आंगन से बाहर चले जाओ, समझे? पुकी अब मेरा है, मेरा। अगर वो बेवकूफ ये सोच रहा है कि मैं बिना कुछ किए पुकी को उसके पास छोड़ दूंगा तो बिल्कुल गलत है। तो इसे पुकी को पकड़ना कहते हैं। मैंने उसे पकड़ लिया। अब मुझे उसे ऊपर लाना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे पुकी का वजन थोड़ा बढ़ गया है। तुम आ गए पुकी? हेलो। मैं वहां से निकल आया, अभी ठीक है। कोई बात नहीं, मैं अब कुछ और ट्राई करूंगा। शायद पुरानी झाड़ी वाला तरीका काम आ जाए। गार्डनिंग करने के लिए तुम्हें कितना मिलता है? अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। अच्छा बिल्ला बनना। मुझे पता है पुकी को वापस कैसे लाना है। मुझे उसके लिए एक पुरानी ड्रेस ढूंढनी होगी। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कुकी कहाँ है? मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ।
वो किसके पास है? पुकी, तुम यहाँ हो। तुम यहाँ इस गंदे डॉगी के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी अच्छे गर्लफ्रेंड के साथ होना चाहिए था ना? तुम इसकी माँ हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसकी माँ हूँ। क्या हम तुम्हें एक जैसे नहीं लग रहे हैं? हाँ, मैं इसे बचा सकता हूँ क्योंकि आपने देखा होगा डॉगी ज्यादा समझदार नहीं होते। चलो मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड के पास लेके चलती हूँ मेरे नन्हे पुकी। मुझे माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि यह आपका बच्चा है। मैं तो बस इसे दोस्त बनाना चाहता था। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग डॉगी बनना चाहता था ताकि सबको डरा सकूं। खैर यही परेशानी है, मैं सबको डराता हूँ। मेरे प्यारे पूकी, हमारा साथ थोड़े समय के लिए रहा लेकिन अच्छा लगा। भले मैं तुम्हें चुरा के लाया था। तुमने भी उसकी बातें सुनी? सच में दुख की बात है, इसलिए मुझे लगता है कि अब उसके लिए एक दोस्त ढूंढना चाहिए। हाँ, तुम लोगों के साथ रहकर अच्छा लगा। पहले मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, लेकिन देखो अब मेरे पास 3 दोस्त हैं। हम बहुत बातें करेंगे। वैसे ये तरीका काम कर गया। क्या कोई किसी बेकार जीव से दोस्ती कर सकता है जो सोच भी ना सकता हो? हे, तुम और मैं दोस्त है ना? चलो पोकी, घर चलते हैं और देखते हैं कि जॉन ने लंच में क्या बनाया है। अगर तुम अपना हिस्सा नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा।